हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका इस चैनल पे। इस वीडियो में हम फिजिक्स जनरल साइंस का जो कि एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, जिसके हम 2 प्रैक्टिस सेट पहले ही लगा चुके हैं, उसमें तीसरा प्रैक्टिस सेट है और इसमें हम 30 क्वेश्चंस जो हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और स्टैटिक जो है उसमें से ये आ चुका है, ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 61वां क्वेश्चन है कि तेल दीप की बत्ती में तेल के ऊपर आने का जो कारण क्या है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है दाब अंतर, बी केशिका क्रिया, सी तेल की निम्न श्यानता और डी होती है गुरुत्वीय बल। तो राइट ऑप्शन क्या है 61 का? वो है केशिका क्रिया। तेल दीप की बत्ती में तेल केशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है जिससे चिराग जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62वां है, श्यानता श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज, पास्कल, पॉइजुली या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है 62 का पॉइज। पॉइज जो है श्यानता की इकाई है, पॉइज श्यानता की इकाई है। 63rd क्वेश्चन 63वां, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज, न्यूटन, लुई पास्चर, इनमें से सभी। तो 63rd का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का संबंध किससे है? उत्प्लावकता से। 64वां क्वेश्चन देखते हैं, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे ब्रिटेन से, जर्मनी से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या ग्रीस से। वो किस देश से संबंध रखते थे, ये हमें बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी। ओके, ग्रीस से संबंध रखते थे महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 65वां, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अप्रगामी, विद्युत चुंबकीय। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन 65 का वो है बी। ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है, जो उनका नेचर होता है, वो क्या होता है? अनुदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट 66वां क्वेश्चन है कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट से कम, 20 हर्ट से अधिक, 20 हर्ट से अधिक, 20,000 हर्ट से अधिक या 20 हर्ट से 20,000 हर्ट्स तक। तो राइट ऑप्शन क्या है 66 का? वो है एक। 20 हर्ट से कम होती है अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। 67वां क्वेश्चन, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट से अधिक, 10,000 हर्ट से अधिक, 1,000 हर्ट से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यूपीपीसीएस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट से अधिक होती है। अवश्रव्य जो तरंग की आवृत्ति होती है वो क्या होती है? 20 हर्ट से कम होती है। तो अवश्रव्य और पराश्रव्य, इन दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा। एक 20 हर्ट से कम होता है, दूसरा 20,000 हर्ट से मोर देन होता है, ज़्यादा होता है। 68 क्वेश्चंस, ध्वनि तरंगे हैं लंबवत, तिर्यक या तिरछी, आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक या तिरछी, कभी कभी लंबवत, कभी कभी तिर्यक। ओके, तो 68 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए। ध्वनि तरंगे बेसिकली क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगे लंबवत होती हैं। 69 क्वेश्चन, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज तक, 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज तक। तो 69 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक क्या होती है? श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब आगे देखते हैं हम लोग। 70वां क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है और यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी कितनी होगी? होगी 332 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऑप्शन बी राइट है। 332 मीटर पर सेकेंड ही क्या होगी? इसकी स्पीड होगी। 71वां क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, निर्वात में, जल में, इस्पात में।
तो जो ज़्यादा ठोस होगा उसी में क्या होगा, ध्वनि ज़्यादा रहेगी। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है डी, इस्पात। इस्पात में ध्वनि की चाल क्या होती है, अधिकतम होती है। 72वां क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग कितना, 330 मीटर पर सेकेंड, 220 मीटर पर सेकेंड, 110 मीटर पर सेकेंड या 232 मीटर पर सेकेंड। तो 72 का राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है ए, 330 मीटर पर सेकेंड क्या होता है, वायु में ध्वनि का वेग होता है। 73वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है। ठीक है, मतलब किस चीज़ से अगर आप इंटरेक्ट करोगे तो आपको 100 डेसिबल का शोर स्तर देखने या सुनने या महसूस करने को मिलेगा। IAS 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन ए है ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि, अगर कोई बोले और आप उसको मतलब सुनने में कैपेबल हो या नहीं। बी साधारण वार्तालाप। सी गली के शोरगुल की आवाज़। डी किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। तो 100 डेसिबल का जो शोर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ओके, काफ़ी बड़ा होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है डे, किसी मशीन की दुकान से, किसी मशीन की दुकान से आने वाला जो शोरगुल होता है वो 100 डेसिबल का शोर होता है। 74वां क्वेश्चन, यदि सितार बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि एक आवाज़ सितार की है और एक आवाज़ बांसुरी की है। तो वो देखिए, ऑप्शन ए तारत्व, प्रबलता और गुणता। ये तीन ऐसे लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से आप पहचान सकते हो डिफरेंस किसके बीच में, सितार और बांसुरी के बीच में। दूसरा ऑप्शन है केवल तारत्व और प्रबलता, IAS 1995 का ये क्वेश्चन है। सी ऑप्शन है केवल ध्वनि प्रबलता। डी केवल ध्वनि गुणता। ओके, केवल ध्वनि गुणता। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है 74 का, वो है डी, केवल ध्वनि गुणता के माध्यम से आप सितार और बांसुरी के बीच के जो डिफरेंसेस हैं स्वर में, आप उसको पहचान सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। 75वां क्वेश्चन, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी। तो वायुयान की चाल कितनी होगी, ऑप्शन ए 166 मीटर पर सेकंड, 66.4 किलोमीटर पर सेकंड, 3332 मीटर पर सेकंड, 664 मीटर पर सेकंड। NDA 2011 का क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन क्या है 75 का, ये है आपका डी। ओके, 75 का राइट ऑप्शन है डी, 664 मीटर पर सेकंड ये होगी इसकी चाल वायुयान की। 76वां क्वेश्चन है, डेसिबल, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। डेसिबल का लेना ही ध्वनि की तीव्रता के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 77वां, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि या इको उत्पन्न करती हैं। अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो 77 का राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है सी, परावर्तन। ध्वनि तरंगे परावर्तन कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। 78वां क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोनार, सोनार ये जो बाई प्रोफेशन जो होता है उसकी बात नहीं हो रही है, सोनार की बात हो रही है जो कि एक मशीन होती है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। यूपी PCS 2004 में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ PCS 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 78 का राइट ऑप्शन क्या है, नौचालकों द्वारा। तो देखिए जो सबमरीन वगैरह होती हैं उसमें अंडरग्राउंड मॉनिटरिंग करने के लिए कि सामने कोई ठोस चीज़ ना आ जाए या कोई चीज़ गिर गई है, डूब गई है, उसे पता लगाना है तो ये सोनार के माध्यम से पता लगाया जाता है और ये नौसंचालकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। 79 क्वेश्चन देखिए, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, क्या कहते हैं, रमन इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो 79 का राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है बी, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। और यह क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है PCS प्रीलिम्स 2017 में, 2017-18 में ये पूछा गया था। 80वां क्वेश्चन देखते हैं, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता, जो उसकी तीक्ष्णता शार्पनेस होती है
वो बढ़ती जाती है। ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा, डॉपलर इफेक्ट के द्वारा, चार्ल्स नियम के द्वारा, या आर्किमिडीज का नियम? आर्किमिडीज का नियम। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी। डॉपलर इफेक्ट जो होता है, रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा इसी के द्वारा होता है, डॉपलर इफेक्ट के द्वारा। 81वां क्वेश्चन, केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान होता है 280, 290, 300 केल्विन, 310। IS 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है कि 81 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है 310। 310 क्या होता है? केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। 82वां क्वेश्चन देखिए, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40 डिग्री, 212 डिग्री, 40 डिग्री, 100 डिग्री। IS 1993 क्वेश्चन। 82 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है -40 डिग्री तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, -40 डिग्री पे। नेक्स्ट, न्यूनतम संभव ताप है 273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस, या 1 डिग्री सेल्सियस। तो 83rd का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए, -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? न्यूनतम संभव ताप होता है। 84 क्वेश्चन देखिए, किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो राइट ऑप्शन क्या होता है हमारा? इसका आंसर वो है ए, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम या नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगले क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री के केल्विन। तो उत्तराखंड पीसीएस 2005 और झारखंड पीसीएस 2013 उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए। ओके, यहाँ पे आप दो चीज़ें देखिए, फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस में क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 86 क्वेश्चन। 86 क्वेश्चन जो हमारा है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि? अब उसके पीछे हमें रीज़न बताना है। BPSC 1996 का क्वेश्चन है ये। लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है 86 का? बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ओके, लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन, आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? चालन, संवहन, विकिरण, प्रकीर्णन। ओके, तो 87 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी, संवहन। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का जो संचरण होता है उसे संवहन कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट है हमारा। 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। UPPCS 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन है? 88 क्वेश्चन है हमारा, और वो है पारा। ऊष्मा का सबसे बढ़िया चालक इन ऑप्शंस में जो है वो क्या है? पारा है। लास्ट के जो हैं हमारे जो दो क्वेश्चंस हैं इस सेट के, उनको हम फटाफट सॉल्व करते हैं। तो 89 क्वेश्चन है कि शीतकाल में कपड़े गर्म रहते हैं क्योंकि ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो 89 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी, शरीर की जो ऊष्मा होती है उसको बाहर जाने से रोकते हैं। इसीलिए जो हमारा स्वेटर होता है वो क्या होता है? ज़्यादा डेंस होता है, और उसका काम क्या होता है? शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकने का काम होता है। 90वां क्वेश्चन देखते हैं लास्ट इस सेट में।
ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि वे भद्र दिखते हैं, मतलब कि अच्छे दिखते हैं, उन्हें दूर से देखा जा सकता है, सफ़ेद वस्त्र तापक्रम का अवशोषण करते हैं, या एक परंपरा है। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन कॉमन सेंस की बेसिस पे ही आप सॉल्व कर दीजिए। 90 का जो है क्वेश्चन, जो ऑप्शन सी है वो सही है। सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, जिसकी वजह से हमें गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं होती है और हम उस कपड़े को लंबे टाइम तक पहने रह सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस सेट बढ़िया लगा होगा, क्वेश्चंस भी काफ़ी यूज़फुल लगे होंगे जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।